आजकल ज्यादा से ज्यादा घरों के अंदर मॉड्यूलर किचन को बनवाया जाता है क्योंकि इसकी वजह से स्पेस का अच्छे तरीके से यूटिलाइजेशन हो जाता है। जब आप मॉड्यूलर किचन बनवाते हो तो इससे आपके किचन का लुक जो है वो काफी ज्यादा मॉडर्न और रिच दिखाई देने लगता है। साथ में ये जो मॉड्यूलर किचन है इजी टू इंस्टॉल होते हैं, इसकी वजह से आपको काफी ज्यादा स्मार्ट स्टोरेज सोल्यूशन मिलता है। पर जब बात आती है इन मॉड्यूलर किचन को बनवाने की तो आपको कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजों के तरफ ध्यान देना चाहिए जो कि हम आज के वीडियो में देखने वाले हैं। अब ये जो वीडियो होने वाला है यहाँ पर हम ऐसी कुछ प्रैक्टिकल टिप्स के बारे में देखेंगे जो कि आपको मॉड्यूलर किचन बनवाते समय जरूर करनी चाहिए और कुछ ऐसी भी चीजें हैं जो कि आपको मॉड्यूलर किचन बनवाते समय बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। तो वीडियो काफी इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट होने वाली है, इसीलिए वीडियो को पूरा जरूर देखें। चैनल पे अगर आप लोग नए आए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। तो आपका जो मॉड्यूलर किचन होता है उसमें सबसे हाईलाइट होने वाली चीज होती है आपके किचन कैबिनेट। अब ये जो किचन कैबिनेट है इसकी फिनिशिंग भी आपको काफी केयरफुली सिलेक्ट करनी चाहिए। वैसे तो आपका जो किचन कैबिनेट है उसके लिए अलग अलग मटेरियल मार्केट में अवेलेबल होता है जैसे कि लैमिनेट, एक्रेलिक, पर यहाँ पर आपको जो फिनिशिंग है उसमें दो ऑप्शंस मेनली अवेलेबल होते हैं। पहला जो कि है ग्लॉसी फिनिश और दूसरा जो कि है मैट फिनिश। अब इनमें से जो मैट फिनिश किचन कैबिनेट होते हैं उन्हें क्लीनिंग करना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है और इनका जो लुक है वो काफी ज्यादा फ्लैट दिखाई देता है। वहीं पर जब हम ग्लॉसी फिनिश किचन कैबिनेट की बात करते हैं तो इनके कलर काफी ज्यादा ब्राइट दिखाई देते हैं और ये बहुत ही मॉडर्न दिखाई देता है। साथ में इन्हें क्लीनिंग करना भी काफी ज्यादा आसान होता है, इसीलिए आप जो है अपने किचन कैबिनेट के फिनिशिंग के लिए ग्लॉसी फिनिश के ऑप्शन के तरफ जा सकते हो। अब अगर हमने किचन कैबिनेट की बात ही की है तो यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट उसी से रिलेटेड है जो कि है किचन कैबिनेट के हैंडल्स। अब ये जो किचन कैबिनेट है इन्हें आप इस तरह के जो रेगुलर हैंडल है उसका इस्तेमाल मत कीजिए क्योंकि वो काफी ज्यादा पुराने हो चुके हैं। इससे आपके किचन कैबिनेट का लुक भी इतना मॉडर्न दिखाई नहीं देता है। इसके बजाय आप क्या कर सकते हो, ये जो जी प्रोफाइल वाले हैंडल्स होते हैं उनका इस्तेमाल कर सकते हो। इसके मेनली दो फायदे होते हैं। सबसे पहली चीज, इस्तेमाल करने में काफी ज्यादा आसानी होती है और दूसरा कि इसकी वजह से आपका जो किचन कैबिनेट है उसका लुक डेफिनेटली अच्छा दिखाई देता है। तो इन दो कारणों की वजह से आप जो है जी प्रोफाइल की तरफ जा सकते हो। पर यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह भी होती है कि अगर आप जी प्रोफाइल वाले हैंडल्स लगाने वाले हो तो उससे आपका जो किचन कैबिनेट का कॉस्ट है वो थोड़ा सा बढ़ जाता है, पर इससे आपके कैबिनेट का जो लुक आता है उसके लिए ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा खर्च वर्थ होता है। और जैसे कि मैंने आपको शुरुआती वक्त में कहा है कि किचन कैबिनेट के लिए आपके सामने लैमिनेट और एक्रेलिक ऐसे दो ऑप्शंस आ जाते हैं। अगर आप उनके बारे में डिटेल में जानना चाहते हो तो हमने उस टॉपिक के ऊपर एक सेपरेट वीडियो बना के रखी है। आई बटन में मैं उस वीडियो का लिंक दे दूंगा, आप चाहो तो इस वीडियो के बाद उस वीडियो को जाकर देख सकते हो। अब आपके मॉड्यूलर किचन को और भी ज्यादा यूजफुल और शानदार बनाने के लिए आपके सामने नेक्स्ट ऑप्शन आ जाता है जो कि है पेंट्री, जिसे कि वर्टिकल यूनिट भी कहा जाता है। जी हाँ, आपको आपके मॉड्यूलर किचन के अंदर एक पेंट्री जरूर बनवानी चाहिए। इस पेंट्री के बहुत सारे फायदे होते हैं, जैसे कि ये जो पेंट्री है इसमें आप काफी ज्यादा सामान रख सकते हो, वो भी ऑर्गेनाइज तरीके से। अब यहाँ पर आपको पेंट्री में बने बनाए बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं जिनमें कि आपको टेंडम या फिर वायर शेल्फ वाली जो बास्केट है वो अवेलेबल होती है। पर यहाँ पर आपको ध्यान में ये रखना है कि आपके जरूरत के अनुसार आपको पेंट्री बनवानी चाहिए, क्योंकि ये जो पेंट्री का डिजाइन है वो अंदर से कैसा दिखता है इसके बजाय आपको ये देख लेना चाहिए कि उसमें आप किस तरह से ज्यादा अच्छे तरीके से अपना सामान ऑर्गेनाइज तरीके से रख सकते हो। इसीलिए पेंट्री बनवाते समय प्रैक्टिकलिटी की तरफ ज्यादा करके ध्यान दीजिए। अब कुछ किचन्स में ऐसा देखा जाता है कि बॉटम के किचन कैबिनेट को बनाया जाता है पर अपर किचन कैबिनेट को बनाया नहीं जाता है। पर अगर आप अपर किचन कैबिनेट को बनाते हो तो वहां पर आपको काफी ज्यादा स्टोरेज के लिए स्पेस मिल जाती है और जैसे जैसे नए घर के अंदर आपका सामान बढ़ता है उसी तरह से आपको स्टोरेज की काफी ज्यादा दिक्कत होती है। तो इसीलिए पॉसिबल हो सकता है तो आप दोनों किचन कैबिनेट का काम करवा सकते हो जिससे कि आपको आगे चल के स्टोरेज के लिए कोई भी दिक्कत न हो। अब यहाँ पर ऊपर के तरफ हम जो किचन कैबिनेट्स बनाते हैं तो वहां पर आपको इस चीज के तरफ ध्यान देना है कि लोग स्टाइल के चलते अपने जो अपर किचन कैबिनेट्स होते हैं उनके ऊपर ग्लास लगा लेते हैं, या तो प्लेन ग्लास होती है या फिर डिजाइन वाली ग्लास होती है या फिर थोड़ी सी पोस्टेड ग्लास होती है। पर आगे चल के जब आप किचन का इस्तेमाल शुरू कर देते हो तो किचन में जो चिपचिपे दाग है वो आपके कांच के ऊपर जल्दी छूट जाते हैं। इसी वजह से आपको बार बार क्लीनिंग करना पड़ता है और ये दिखने में भी अच्छा दिखाई नहीं देता है। इसीलिए जितना पॉसिबल हो सकता है वहां पर आप लैमिनेट या फिर एक्रेलिक का इस्तेमाल कर सकते हो जिससे कि आपको बार बार क्लीनिंग की दिक्कत ना हो। तो चलिए अब बात करते हैं हॉब्स या फिर जिसे फिक्स कुक टॉप कहा जाता है उनके बारे में। तो यहाँ पर लोग गलती ये कर देते हैं कि ये जो हॉब्स होते हैं उन्हें डायरेक्टली फिक्स कर देते हैं बिना किसी मेजरमेंट को जाने। जब भी आप हॉब्स लगाते हो तो आपको ये चीज जरूर ध्यान में रखनी चाहिए कि बार बार आप इन हॉब्स को नहीं बदलवा सकते हो। नाम के ही तरह ये फिक्स कुक टॉप होते हैं, इन्हें आप अपना गैस स्टोव के तरह आगे पीछे नहीं ढकेल सकते हो। तो यहाँ पर आपको इस चीज के तरफ ध्यान देना है
कि जो बर्तन आप रखने वाले हो तो उस बर्तन को आसानी से रखने के लिए आपको हॉब और पिछली दीवार इन दोनों के बीच में थोड़ा सा डिस्टेंस रखना चाहिए, जिससे कि आप उस बर्तन को आराम के साथ वहां पर रख सको। अगर आप इस हॉब को पिछली दीवार से बहुत ही नजदीक लगाते हो तो बर्तन रखने में वहां पर आपको दिक्कत हो सकती है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, आपके घर के अंदर जो बड़ा बर्तन है जिसका कि आप ज्यादातर इस्तेमाल करते हो, उसे आपको पीछे की तरफ रख के देखना है कि आपको सही जगह मिल रही है या नहीं। अब यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है जो कि है प्लग पॉइंट्स के रिलेटेड। अब आपका किचन है तो वहां पर बहुत सारे इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स आते हैं, फिर चाहे आपका फ्रिज हो, ओटीजी या फिर माइक्रोवेव, यहाँ तक कि मिक्सर, ऐसी सभी चीजों के लिए आपको सफिशिएंट प्लग पॉइंट्स निकाल लेने हैं, खास करके आपके किचन काउंटर टॉप के ऊपर। और जब भी आप किचन काउंटर बनाते हो तो पहले से ही आपको डिसाइड कर लेना है कि कौन सी जगह पर कौन सी चीज आने वाली है, यानी कि कहां पर आपका माइक्रोवेव होगा, जिस हिसाब से आप इलेक्ट्रिकल पॉइंट्स निकाल सकते हो। और यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह भी होती है कि जब आप प्लग पॉइंट निकालने वाले हो तो उन्हें आपको एक्सेस करने में भी आसानी होनी चाहिए। कुछ लोग क्या करते हैं, फ्रिज के पीछे अपने प्लग पॉइंट को निकाल लेते हैं। इसी वजह से अगर फ्रिज को बंद करना है या फिर माइक्रोवेव को बंद करना है या फिर ऑन ऑफ करना है तो वहां पर ऐसी चीजों को बाहर निकाल के फिर बंद करना पड़ता है, तो इसमें काफी ज्यादा दिक्कत होती है। तो इसीलिए आप खास करके फ्रिज के साइड में प्लग पॉइंट निकाल सकते हो, जिससे कि आप आराम के साथ इसे ऑन ऑफ कर सकते हो। अब यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है जो कि है आपके किचन सिंक के रिलेटेड। अब किचन सिंक में बहुत सारे टाइप्स आने लगे हैं, जैसे कि एसएस किचन सिंक या फिर क्वार्ट्ज किचन सिंक। पर जब भी आप मॉड्यूलर किचन बनवाने वाले हो तो आपको ये जरूर ध्यान में रखना है कि आपका जो किचन वो आपके किचन काउंटर टॉप के ऊपर नहीं होना चाहिए, क्योंकि कुछ ओवर माउंट किचन सिंक होते हैं जिनकी कॉलर किचन काउंटर टॉप से थोड़ी सी ऊपर की तरफ होती है। इसका नुकसान ये होता है कि जब भी किचन काउंटर टॉप के ऊपर कोई पानी गिरता है तो उसे आप आसानी के साथ इस किचन सिंक के अंदर नहीं ढकेल पाते हो, जिससे कि क्लीनिंग में काफी ज्यादा दिक्कत होती है। तो इसीलिए अंडर माउंट जो किचन सिंक होते हैं, जो कि आपके किचन काउंटर से थोड़े से नीचे की तरफ होते हैं, तो वहां पर आपको ये दिक्कत दिखाई नहीं देती है। तो आपको ऐसे किचन सिंक की तरफ जाना चाहिए। अब यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है जो कि है एयर वेंट। जैसे कि आप अगले वीडियो में देख सकते हो, किचन कैबिनेट में आपको इस तरह के एयर वेंट दिखाई देते हैं। अगर आप कंसील वेजिटेबल बास्केट बनवाने वाले हो तो वहां पर एयर की काफी ज्यादा जरूरत होती है। तो आप इस तरह की जो जाली आती है, जिन्हें की एयर वेंट्स कहा जाता है, जिससे कि आपके कंसील वेजिटेबल कैबिनेट में अच्छा खासा एयर फ्लो बना रहे, जिससे कि आपके वेजिटेबल फ्रेश रह सकते हैं और वहां पर आपको कोई स्मेल की समस्या नहीं दिखाई देगी। इसी तरह की एयर वेंट की जो जाली है वो आप अपने सिंक के एरिया के नीचे भी निकाल सकते हो, क्योंकि कभी कभी वहां पर भी स्मेल की दिक्कत होती है। अब यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है जो कि है किचन के अंदर के लाइट के बारे में। अब अगर आपके किचन के अंदर अच्छे तरीके से लाइट आता है तो डेफिनेटली काफी ज्यादा फ्रेश महसूस होता है। पर जहां तक बात आती है अपर किचन कैबिनेट की, तो वहां पर आपको यह ध्यान में रखना चाहिए कि आपका जो किचन कैबिनेट है उसके अंदर भी लाइटें लगी हुई होनी चाहिए। और अपर किचन कैबिनेट का जो बॉटम पोर्शन होता है तो वहां पर अगर लाइट लगी हुई है तो ये भी दिखने में अच्छा दिखाई देता है। तो किचन कैबिनेट के नीचे अगर आपने लाइट नहीं निकाली है तो इसके लिए आपके सामने एक बेस्ट ऑप्शन आ जाता है जो कि है प्रोफाइल लाइट का। अगर आप इस तरह की प्रोफाइल लाइट लगाते हो तो इससे डेफिनेटली आपका जो किचन का लुक है वो काफी ज्यादा अच्छा दिखाई देगा और इस्तेमाल में भी आपको काफी ज्यादा आसानी होती है। और अगर आप इन प्रोफाइल लाइट को अपने किचन कैबिनेट के नीचे लगवाने वाले हो तो इस चीज के तरफ जरूर ध्यान दीजिए कि जो लाइट का डायरेक्शन है वो नीचे की तरफ होना चाहिए, यानी कि आपका किचन काउंटर टॉप के ऊपर लाइट आना चाहिए। कुछ लोग गलती यहाँ पर ये करते हैं कि उसका जो डायरेक्शन है वो सामने की तरफ कर लेते हैं। इसी वजह से जो खाना बनाने वाले हैं उनके डायरेक्ट आंखों के सामने ये लाइट आ जाता है, जो कि काफी इरिटेटिंग हो सकता है। इसीलिए आपको इस चीज की तरफ ध्यान देना है कि जो लाइट का डायरेक्शन है वो नीचे की तरफ होना चाहिए। अब आपका जो किचन काउंटर टॉप है उसके लिए आपके सामने सबसे बेस्ट विकल्प आ जाता है जो कि है ग्रेनाइट किचन काउंटर टॉप, जिसके ऊपर जल्दी स्क्रैच विजिबल नहीं होते हैं। और आपको यहाँ पर यह भी ध्यान देना है कि किचन काउंटर के आगे की तरफ आपको इस तरह की एक फेशा पट्टी जरूर निकाल लेनी है, जिससे कि आपके किचन काउंटर टॉप के ऊपर जो पानी गिरता है वो आपके फर्श के ऊपर नहीं गिरेगा, वो डायरेक्टली बहता हुआ आपके किचन सिंक की तरफ चला जाता है। तो मॉड्यूलर किचन बनवाते समय इन पॉइंट्स के तरफ जरूर ध्यान दीजिए। अगर आपके कोई सवाल है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो जरूर इसे लाइक कर दीजिए। चैनल पे अगर आप लोग नए आए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए।